अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा मौजू जाबर बिन हयान। तो बच्चों, आप सब बच्चे अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखें। पेज नंबर 48। तो ये हमारा T1 का ये सबक है, जाबर बिन हयान। तो चलो शुरू करते हैं। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। अतार का मतलब है अतर बेचने वाला। तो ये कहाँ पे रहता था? एक कोफे में रहता था। इस अतार का नाम हयान था और इसी अतार का नाम, अतर बेचने वाले का नाम क्या था? हयान। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबर रखा गया। तो जाबर, उसके यहाँ एक बेटा हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? जाबर। उसके बेटे का नाम था, जाबर रखा गया। तो अतारी, अतर बेचने वाले का मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था। तो उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या है? जाबर। हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा। जब उसके यहाँ एक बेटा हुआ तो उसे फिक्र हुई कि अब इसका क्या होगा, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसा कमाने की लालच में वो छोटे बड़े जुराए में मुलवस हो गया। जाबर अभी नहायत ही कमसन था कि बाप का साया सर से उठ गया। कहते हैं कि उसे बहुत फिक्र थी अपने बेटे की कि अब मैं कैसे इसका पालन करूँगा। तो अभी ये छोटी ही उम्र में था कि इसके बाप से इसका साया, उसके बाप का साया उसके सर से उठ गया। अब जाबर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। जब बाप की वफात होगी तो अब उसका सारा बोझ किस पर था? अब उसकी माँ पर। माँ ने कमसन जाबर को कोफा के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। तो माँ ने क्या किया? उसे कोफा के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबर को बचपन के ये दिन निहायत की आज़ाद फिजा में गुजारने का मौका मिला। कहते हैं कि जब उसकी माँ ने उसे कोफे के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा तो अब इस वजह से उसे देहात की पुरअफ़ज़ा मकाम पर रहने का मौका उसे वहाँ पर मिला। गांव में उसे मामूली तालीम मैसर होती, अलबत्ता तलाश व जुस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर भर गया। कहते हैं कि वहाँ पर गांव में उसे मामूली तालीम ही मैसर होती, ज़्यादा नहीं, मगर उसमें काम करने का, उसमें बहुत उसके अंदर क्या था? जज्बा था। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद जाबर वापस कोफा आया। कुछ साल उसने वहाँ पर गुजारे और वापस कहाँ? कोफा में आ गया। इन दिनों कोफा में उम्दा तालीमी माहौल था और उस टाइम वहाँ पर कोफा में क्या हो गया था? अच्छा तालीमी माहौल हो गया था। जाबर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। चुनांचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मरूजा तालीम हासिल की। तो उसके दिल में जज्बा भी था ज़्यादा पढ़ने का, तो उसने तालीम अपनी शुरू करने की और मदरसे में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई करने की भी उससे क्या हासिल, मरूजा तालीम भी उसने हासिल की। अब जाबर जवान हो गया। तो अब क्या हो गया? वो जवान हो गया। इससे माँ की गुर्बत देखी न गई, चुनांचे इस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई। कहते हैं कि अब जाबर जब जवान हुआ तो उससे अपनी माँ की ये गरीब हालत, गुर्बत उसे देखी न जाती थी। तो अब उस पर क्या सवार हो गया था? सोना बनाने की धुन सवार थी। उसने मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों की खासियतें मालूम करनी शुरू की। साथ ही साथ किस्म किस्म की दहातें लेकर उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक खास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि वो आस्ता आस्ता उसने अपना ये काम शुरू कर दिया। तरह किस्म किस्म की दवाइयाँ और दहाते इकट्ठी करता था और जड़ी बूटियों, और उन्हें एक खास किस्म की भट्टी में क्या करता था? पिघलाता था। इसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की दहातें, अलग अलग शक्लों के बर्तन थे। कहते हैं कि उसके घर में, जाबर बिन हयान के घर में क्या था? तरह तरह की क्या थी? जड़ी बूटियाँ थी और दहातें थी और तरह तरह अलग अलग शक्लों के क्या बर्तन भी थे। वो हर वक्त कीमियागिरी के नित नए तजर्बे करता रहता था। कीमिया हो गया कीमा बनाने वाला। तो हर वक्त वो उसके नए नए तजर्बे करता था। इन तजर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। कहते हैं कि अब वो बार बार तजर्बे करता था तो इसमें उसने बहुत कुछ सीखा और जिससे फ़ायदा भी लोगों को हुआ।
اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور اس کی شہرت کیا ہوگی؟ دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی اتنی شہرت ہوگی تو ہارون رشید جو بغداد کا کیا تھا؟ خلیفہ تھا، اس نے بھی اسے دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بغداد میں گیا تو اس خلیفہ نے اس کو انعام بھی دیا اور اس کی بڑی قدر کی، تو اس کو انعام سے بھی نوازا۔ تو بس آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ خدا حافظ، دوسری کلاس میں ہم ملتے ہیں۔